अदिति ने बैठक से पहले अपने सफेद कुर्ते पर लगी चाय की बूंद तुरंत साफ कर ली। दाग दिख रहा था, इसलिए उसे हटाना आसान था, लेकिन फोन पर आई एक कठोर बात ने मन में जो चोट छोड़ी वह दिखाई नहीं दी। शाम को उसने वही चुभार, आत्मा कम बूंद को, लेकिन चुभार किसी और को देखने के लिए क्याला बदाया है। मन की मैल धुलती कैसे है। पौड़ी 20 3 परतें सामने रखती है। शरीर पर धूल, कपड़े पर दाग और मति पर पापों की मैल। पहली दो के साधन हमें पता है, पानी और साबुन। तीसरी के लिए गुरु नानक साहिब केवल अच्छी छवि नहीं, भीतर का रंग बदलने की बात करते हैं। और फिर पूछते हैं, हम बार बार क्या बो रहे हैं। यह गुरु नानक साहिब की जपुजी साहिब पौड़ी 20 है। अंग 4 पर बिना राग शीर्षक। दर्पण इसे 2 2 2 और 4 पंक्तियों के समूहों में समझाते हैं। हम उसी क्रम और प्रकाशित उच्चारण से चलेंगे। भरी ए हथ पैर तन दे। पानी धोते उतरस कहे। भरी है यदि भर जाए या मैला हो जाए। हाथ पैर तन देह, हाथ पैर और पूरा शरीर। पानी धोते, पानी से धोने पर। उतरस खेहे, धूल या मैल उतर जाती है। अर्थ सीधा है, शरीर पर लगी बाहरी धूल पानी से साफ हो जाती है। समस्या सामने है, साधन सही है, इसलिए परिणाम भी दिखाई देता है। इस पहली तस्वीर की खूबी है, धूल बहाना नहीं मांगती। हम हाथ देखते हैं, पानी लगाते हैं और मैल उतरती देखते हैं, लेकिन भीतर की नाराजगी, लालच या छल अक्सर साफ कपड़ों और मीठे शब्दों के पीछे छिप जाते हैं। पौड़ी पहले आसान सफाई दिखाती है, ताकि अगला प्रश्न तीखा हो। जो दाग दिखाई ही ना दे, उसे पहचानेंगे कैसे। मूत पलीती कपड़ होए। दे साबुन लइये ओ धोए। मूत पलीती, मूत्र से अशुद्ध। कपड़ होए, कपड़ा गंदा हो जाए। दे साबुन, साबुन लगाकर। लइया ओ धोए, उस गंदे कपड़े को धो लिया जाता है। यहां भी बात व्यावहारिक है। केवल साफ कह देने से कपड़ा साफ नहीं होता। सही वस्तु पर सही साधन लगाना पड़ता है। शब्द नहीं, वास्तविक धुलाई परिवर्तन लाती है। यहां पौड़ी बाहरी छवि और भीतर की दशा अलग करती है। स्नान, अच्छे कपड़े, सुंदर भाषा, सबकी अपनी जगह है, पर ये अपने आप अहंकार, ईर्ष्या या कठोरता नहीं धोते। इसका अर्थ शरीर की सफाई को छोटा कहना नहीं, बस इतना कि कपड़े के साबुन से मति की मैल साफ होने की आशा गलत साधन चुनना है। भरी ए मति पापा कै संग। ओह धोबे नावे कै रंग। भरी आए मति यदि बुद्धि या समझ मलिन हो जाए। पापा के संग, पापों यानी गलत कर्मों और विकारों के साथ। ओह धो पाए, वह मैल धुल सकती है। नावै के रंग, अकान पुरख के नाम के प्रेम में। रंग यहां केवल बोल नहीं, प्रेम में भीगी हुई दिशा है, जिससे सोच, चाह और कर्म धीरे धीरे बदले।
नाम का रंग कोई जादुई ध्वनि नहीं कि शब्द बोले और जिम्मेदारी खत्म। दर्पण का केंद्र प्रेम है। जब स्मरण हमें सत्य, दया, विनम्रता और न्याय की ओर मोड़ता है, तब भीतर जमी आदतें ढीली पड़ती हैं। केवल मुख से नाम और व्यवहार में वही चोट, ये रंग नहीं। प्रेम का प्रमाण ये है कि हमारी अगली प्रतिक्रिया बदलने लगे। अदिति ने उस शाम केवल मैं ऐसी नहीं हूं नहीं कहा। उसने भेजा हुआ कठोर संदेश दोबारा पढ़ा, बिना बहाना बनाए क्षमा मांगी और उत्तर देने से पहले 2 मिनट रुकने का नियम बनाया। फिर स्मरण में बैठकर प्रश्न रखा, मेरी अगली बात चोट बढ़ाएगी या सत्य और दया साथ रखेगी? ये पौड़ी का शब्दशः अर्थ नहीं, आज की सीमित मिसाल है। पुन नी पापी आखन नाही। कर कर करना, लिख ले जा। आपे बीज आपे ही खाह। नानक हुक्मी आवा जा। पुण्य पुण्यवान, पापी पाप करने वाला। आखंड नाही, यह केवल नाम या कहने की बात नहीं। कर कर करना, जैसे जैसे कर्म बार बार किए जाते हैं। लिख ले जा, वैसे संस्कार भीतर लिखकर साथ ले जाते हो। स्वयं को अच्छा कह देना चरित्र नहीं बनाता। दोहराया हुआ कर्म मति पर गहरी लिखावट छोड़ता है। एक कठोर उत्तर गलती हो सकता है। हर असुविधा पर वही कठोरता चुनना भीतर रास्ता बना देता है। इसी तरह रोज थोड़ा सच, थोड़ा संयम और थोड़ा न्याय भी नया रास्ता बनाते हैं। पौड़ी स्थायी ठप्पा नहीं लगाती, वह कर्म की गंभीरता दिखाती है। आज का चुनाव कल की सहज प्रतिक्रिया को आकार देता है। आपे बीज तू स्वयं बीजता है, आपे ही खाहा उसका फल स्वयं ही खाता है। यह खेत की साफ तस्वीर है। बीज छोटा हो सकता है, पर दिशा उसके भीतर होती है। हमारे बोल, आदतें और निर्णय भी फल देते हैं, कभी तुरंत, कभी देर से, कभी हमारे स्वभाव में। इसलिए सुधार केवल पछतावा नहीं, नया बीज बोना भी है। नानक हुक्मी आवह जा। हुक्म में जन्म मरण के आने जाने का चक्र चलता है। इसे किसी पीड़ित व्यक्ति से तुमने ही बोया होगा कहने का हथियार ना बनाए। हम दूसरे के छिपे कर्मों का पूरा लेख नहीं जानते। पौड़ी हमारी जिम्मेदारी की ओर मोड़ती है। मैं क्या दोहरा रहा हूं, कौन सा संस्कार बना रहा हूं और किस दिशा में चल रहा हूं। आज के लिए 3 कदम रखिए। पहला, रुक कर मैल पहचाने, भय, ईर्ष्या, क्रोध या छल। दूसरा, नाम के प्रेम में दिशा पूछे, सत्य और दया साथ कैसे रहे। तीसरा, एक ठोस नया कर्म करे, क्षमा, सुधार, सीमा या ईमानदार बातचीत। केवल अपने बारे में अच्छा कहना नहीं, ऐसा बीज चुनना है जिसे कल भी खाना चाहेंगे। पूरी पौड़ी का भाव जोड़े। शरीर की धूल पाने से कपड़े का दाग साबुन से धुलता है। मति पापों से मैली हो तो नाम के प्रेम से उसकी दिशा साफ होती है। पुण्य पाप केवल कहलाने से नहीं, दोहराए कर्म भीतर संस्कार लिखते हैं। जो बोते हैं उसका फल हमें ही मिलता है और हुक्म में आने जाने का क्रम
चलता है। अगले सप्ताह एक चुभता संदेश आया। चोट गायब नहीं हुई, पर अदिति ने तुरंत वार नहीं किया। वह रुकी, तथ्य पूछे और दृढ़ सम्मानपूर्ण उत्तर दिया। यही छोटा फल था, पूर्णता नहीं, दिशा का बदलना। भीतर की सफाई घोषणा नहीं, प्रेम में बार बार चुना नया कर्म है। आज एक प्रश्न साथ ले जाइए, मैं अपने बारे में क्या कहता हूं और मेरे दोहराए कर्म क्या लिख रहे हैं। अगली पौड़ी का प्रश्न और विशाल है। तीर्थ, तप और दान के बीच भीतर का सच्चा स्नान क्या है, और संसार कब बना, इसका पूरा हिसाब किसके पास है। मिलते हैं पौड़ी 21 में।